श्री राधे। जब नारद जी महाराज ने शीलनिधि की कन्या श्रीमती के बारे में कहना चालू किया, समस्त लक्षणों से उपलक्षित महाभाग्यवती धन्य लक्ष्मीरिव गुणालया सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभु। ये बड़ी भाग्यवती होगी, ये गुणों में साक्षात लक्ष्मी के समान होगी और सर्वेश्वर भगवान शंभु के समान वीर इनके पति प्राप्त होंगे, जो काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र लाल की जय। चित्ते विचिन्त्य समुनिराप्नुयाम कन्यकां कथम् स्वयंवरे नृपालानामेकं मां वृणुयात् कथम्। नारद जी ने राजा को बोल दिया, शीलनिधि को। उसके बाद नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगे। बोलो राधे राधे। लड्डू क्या फूटने लगे? बोले इस कन्या को यदि मैं प्राप्त कर लूं तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ये होगा कैसे? मन में सोचने लगे नारद जी। तो उसके बाद मन में सोचा, ओहो विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। भगवान मेरे जो स्वामी हैं उनके पास जाकर के इनके जैसे दिव्य रूप को उनके द्वारा प्राप्त कर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सौंदर्यम सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं मुनिसत्तमा। नारी के लिए सुंदरता ही प्रदान होता है। तो नारद जी ने सोचा, यदि मैं सुंदर हो जाऊंगा तो शायद ये विश्व मोहिनी जो श्रीमती है मुझे वर्ण कर लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारियों को रूप से ही वो मोहित हो जाती हैं। तो वे क्या किया? नारद जी ने क्या किया? सीधा विष्णु लोक को चले गए। प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्य में तद्वाचः हरसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तमशेषतः। भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी कैसे आए बोलिए। तो नारद जी ने कहा, नहीं आप एकांत में चलिए। भगवान जी को एकांत में ले गए। नारद जी ने कहा, भगवान जी ने कहा, बोलिए क्या बात है? त्वदीयो भूपति शीलनिधि स वृषदत्परः सकन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। आपके एक राजा हैं, आपके अधीन रहने वाले एक राजा हैं जिनकी कन्या है बड़ी सुंदरी विशालाक्षी श्रीमती नाम की। उनका विवाह होने वाला है। वो जो है परिणय करने वाली है, स्वयंवर विवाह होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ उस कन्या को मैं विवाह कर लूँ उस कन्या से। उसके लिए मुझे आप सुंदर बना दीजिए, आपका अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिससे त्वद रूपम सा बिना कंठे जयमाला प्रभास्यति। आपके सुंदर रूप के बिना जयमाला मेरे कंठ में वो डालने वाली नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हे विष्णु भगवान, स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव। आपके रूप को मुझे दीजिए। भगवान ने क्या किया? सुतोवाच वचः श्रुत्वा मुनेरिक्तं विहस्य मधुसूदनः शाङ्करीं प्रभुतां बुद्ध्वा भक्तिवाच दयावरः विष्णुर्वाच। सूत जी कहते हैं, ऐसा वचन सुन करके मधुसूदन मंद मंद मुस्कुराने लगे भीतर से। शांकरी माया के प्रभाव को जान करके नारद जी के ऊपर दया करते हुए विष्णु भगवान बोलने लगे। क्या बोले? श्रेष्ठ देशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विषग्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोऽसि मे। उन्होंने कहा, आप अपने गंतव्य को जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, जाइए आप। मैं सब आपकी व्यवस्था को बना देता हूँ। जिस प्रकार से जो रोगी होता है वो तो अपने इलाज को नहीं जानता, वैद्य ही उसके इलाज को करते हैं। जिस प्रकार से वैद्य रोगी के इलाज को कर देते हैं, उसी प्रकार से हे नारद मैं आपके इलाज को करूंगा, आप जाइए, स्वच्छंद होके जाइए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? इत्युक्त्वा मने तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरेः। विष्णु ने अपना रूप दे दिया, लेकिन मुखम हरेः,
हरि कहते हैं सिंह को भी, हरि कहते हैं बानर को भी, हाँ, हरि कहते हैं चिट्टी को भी, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को भी। तो भगवान ने बंदर के रूप को दे दिया, स्वरूप अपना दिया, जो मुख है बंदर का दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन बोलेगा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेने कृतार्थमात्मानं तद्यन्नं न बुबोधसा अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तम। नारद जी पहुंचे सीधा, और नारद जी ने सोच लिया मैं तो बड़ा सुंदर हूं। अच्छा, मजे की बात क्या है, भगवान शंभु के दो गण थे ना, दो गण। पूर्व रूपम मुनिम सर्वे ददृशुस्तत्र मानवाः तद्भेदम बुबुधे बुबुधुस्तेन राजपुत्रा द्वयोद्विजा। अच्छा, नारद जी के अलावा, रुद्रगण के अलावा, भगवान विष्णु के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था नारद जी को बंदर का रूप दिया। जो सभा में जाके बैठे ना, नारद जी को खुद को तो देखने से उनको अपना रूप पता चल जाता। और जो रुद्रगण है, जो ब्राह्मण के रूप में गए थे, तत्र रुद्रगणौ द्वौ तद्रक्षणार्थम समागतो विप्र रूप धरौ गूढ़ो तद्भेदम जज्ञतु परम। ब्राह्मण के रूप में गए थे तो उनको पता था, और जो जयमाला डालने वाली थी उनको भी दिख जाता था। उसके अलावा किसी को दिखता नहीं था नारद जी को, जो बंदर का रूप है। वो नारद जी पूर्व रूप में ही दिखते थे सब, किसी को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। अच्छा, वो जो रुद्र के गण थे वो सामने गए। पश्य नारद रूपम ही विष्णुरिव महोत्तमम मुखम तो वानरस्येव विकटम न भयंकरम। वह दोनों चर्चा कर रहे थे, लेकिन नारद जी तो उधर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कब विश्व मोहिनी श्रीमती निकलेगी और जयमाला मेरे गले में डालेगी, वही ध्यान था उनका। वो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सामने बैठ गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको सुना ही नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से न सुश्राव यथार्थम तो तद्वाक्यम स्मर विफला। काम मोहित हुए नारद जी ने उनके बातों को सुना ही नहीं। तो पर्यैक्षत श्रीमतीं तां वै तल्लिप्सुर मोहितो मुनेः एतस्मिन् अंतरे भूप कन्या चान्तः पुरात्पुषा। तो पर्यैक्षत श्रीमतीं, वो श्रीमती जो है वरमाला डालने के लिए जैसे ही अपनी सखियों के साथ बाहर निकली, नारद जी गदगद हो गए। मालां हिरण्मयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा तत्र स्वयंवरे रेदे स्थिता मध्ये रमेव सा। वो लक्ष्मी की तरह उस स्वर्णमयी माला को स्वयंवर में गले में डालने के लिए उस स्वर्णमयी माला को लेके जब आ रही थी, साक्षात लक्ष्मी की तरह दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, घूमते हुए आई, नारद जी गले को आगे करके, नारद जी ऐसे ऐसे मेरे गले में डालेगी, मैं सुंदर हूँ ऐसा बोलते हुए, मन में सोचते हुए श्रीमती के सामने ऐसे ऐसा करने लगे। तो जैसे ही श्रीमती ने देखा, बभ्रावसा सभाम सर्वाम माला मादाय सुब्रता वरमन्ये सती तत्र स्वात्मभीष्टम नृपात्मजा। अपने अभिष्ट को देखते हुए जब आई, नारद जी के पास आई, तो वानरास्यम विष्णुतन मुनिम दृष्ट्वा चिकोपसा। हास्य माने मुख तो बंदर का था और रूप विष्णु का था। ऐसे बांदर रूपी नारद जी को देख करके मुनिम दृष्ट्वा चुकूपसा, क्रोधित हो गई। दृष्टि निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमान। दृष्टि को वहां से हटा के, उसको ऐसे हटा के फिर दूसरी तरफ चली गई, और किसी को भी नहीं देखा वहां पे। अंत सभा स्थिता तस्मिन् नर्पयामासन सजम एतस्मिन् अंतरे विष्णु राजगाम नृपाकृति। राजा के वेश में भगवान साक्षात विष्णु जी वहां पधारे, और जैसे ही पधारे विष्णु राजा के रूप में, तामादाय ततो विष्णु राज रूप धरः प्रभु अंतर्धानमगात सद्य प्रस्थानम प्रयोगिला। और आकर के सीधा उन्होंने जयमाला को अर्पयामास तत्कंडे तामालां वरवर्णिनी, भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, दोनों अंतर्धान हो गए। वहां से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र लाल की जय। जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। तो और जितने भी राजा थे, सर्वे राजकुमाराश्च निराशा श्रीमतीं प्रति, अपनी श्रीमती को न पा करके जो भी राजकुमार थे वो तो निराश होकर लौट गए। और मुनिस्तु विह्वलोतीव बभूव मदनातुरः।
काम मोहित नारद जी बड़े विफल हो गए और विप्र रूप धरो रुद्रगणों ज्ञान विशारदो, वो जो रुद्रगण सामने थे उनको उन्होंने शाप दे दिया तत्काल। शापम ददौ तयोस्तत्र गणयोर मोहितो मुनि युवा ममोपहा संवै चक्रतुर ब्राह्मण से ही। मुझ ब्राह्मण के रूप को देख करके तुम लोग मुझे देख करके हंस रहे थे ना, मुझे उपहास कर रहे थे। भवेताम राक्षस विप्र वीर तुम लोगों के अपने कर्म के कारण तुम लोग विप्र के वीर से ही राक्षस बनोगे, बड़े भयंकर। इस प्रकार से शाप दिया। वे दोनों रुद्रगण वहां से निकल लिए। क्यों? बोले नारद जी जो है मोहित हैं भगवान शिव की लीला से, इसलिए अभी कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। निकल लिए वहां से और निकल लिए और अपने गंतव्य स्थान को चले गए। इधर नारद जी ने आकर के जल में देखा किसी सरोवर में मुक्त बानर का है। नारद जी क्रोध से फड़फड़ाए। क्रोध से फड़फड़ाते हुए नारद जी ने मन में सोचा, ओहो, यहाँ ऋषि कहते हैं, शौनकादि ऋषि, धन्या तु शांभवी माया तदधीनम चराचरम सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता अद्भुता। हे सूत जी, आपने अद्भुत कथा का वर्णन किया। जो भगवान भोलेनाथ की शांभवी माया है वो सामान्य मनुष्यों को तो क्या, नारद जी को भी नहीं छोड़ने वाली है। देखो नारद जी की हालत कैसी कर दी। नारद जी का क्या हाल हो रहा है। गणयोर गतयोर गणयो हो शंभो स्वयमात्मेच्छया विभो किंचकार मुनि क्रुद्धो नारदः स्वरविह्वलः। शौनकादि 88,000 महर्षियों ने पूछा, नारद मुनि जब शिवगण छोड़ के चले गए, नारद जी उसके बाद क्या करते, क्या करने लगे। सूतोवाच विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयो शापम यथोचितम जले मुखम निरीक्ष्यात स्वरूपम गिरिशेच्छया। जल में जैसे अपना स्वरूप देखा, बांदर का रूप देखा। बंदर का स्वरूप को देख करके शिवेच्छया न प्रबुद्ध। भगवान शिव की लीला से वो समझ नहीं पाए क्या करना है, कैसे है, क्या है, किसने किया। क्रोधम दुर्विषहं कृत्वा विष्णु लोकम जगामा। सीधा विष्णु लोक को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मन में क्रोध की ज्वाला को भड़काते हुए मानो उन्हें उनके शरीर में आग लग गई। सारा शरीर आग से तपे हुए क्रोध से विह्वल होकर के सीधा विष्णु लोक को चले गए। जैसे विष्णु लोक में पहुंचे, नारदोवाच हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः। मेरे काम विजय को आप सहन नहीं कर पाए और मुझे सुंदर रूप देने की बजाय बंदर का मुंह दे दिया मुझे। आप बड़े दुष्ट हैं, आप कपटी हैं। आपने जो है मोहिनी रूप धारण करके सब असुरों को अमृत से वंचित कराया। नहीं तो वो राक्षस भी अमृत पान कर लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता। आपने बड़ी दुष्टता की उस समय भी। और उस अमृत मंथन से, उस समुद्र मंथन से निकले हुए विष को यदि भगवान भोलेनाथ पान न करते तो आपकी सारी माया धरी की धरी रह जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी इस प्रकार से क्रोध से फड़फड़ाते हुए भगवान विष्णु को शाप दे दिया। गति ही सकपटा तेति प्रिया विष्णु विशेषतः साधु स्वभाव न भवान स्वतंत्र प्रगुणाकृता। आपका स्वभाव जो है कपटी है, छली है, आप दुष्ट हैं। आपको साधु स्वभाव नहीं बनाया भगवान ने और स्वतंत्र कर दिया। ये भगवान शिव ने अच्छा नहीं किया। कृतम समुचितम नैव शिवेन परमात्मना। ये भगवान भोलेनाथ ने आपको सब कुछ दे करके अच्छा नहीं किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से नारद ने जब भगवान को बुरा भला कहा और उनकी महिमा को भी महिमा में भी छिद्र निकालने की चेष्टा की, भगवान विष्णु चुपचाप उनके शाप को ग्रहण करके चुपचाप खड़े रहे। यथा न कुर्या कुत्रापि दृशं मम कदाचन अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संग्रम न परतस्मिना इदानीं लप्स्यते विष्णु फलं स्वकृतकर्मणः। हे विष्णु, अब आप अपने किए हुए कर्म का फल चाखोगे। अब फल देखोगे इस विप्र के द्वारा। अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगम न परतस्मिना। अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है। आपने इतना कुछ कर दिया हमारे ऊपर, हमको ठग के, छल के, हमारे विश्वास को विश्वासघात करके, लेकिन फिर भी आपको कुछ शर्म नहीं आ रही है। कुछ जब कोई गलती करता है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, कुछ
बोलता है, लेकिन आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बड़े दुष्ट हैं। रुकिए, अब आपको आपके कर्म का फल चखाता हूं मैं। शशाप क्रोध निर्विण्णो ब्रह्म तेज प्रदर्शयन् स्त्री कृते व्याकुलो विष्णु मामकार्षि विमोहकः। ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने शाप दिया, आप स्त्री के लिए बड़े दुख भोगोगे। क्यों? मुझे स्त्री के लिए आपने इस प्रकार से दुख दिया, आप स्त्री के वियोग में बड़े कष्ट भोगोगे। तद्रूपेण मनुष्यत्वं भव तद्दुःख भुग्हरे। और मनुष्य रूप में आकर के आप स्त्री के वियोग में बड़ा कष्ट भोगोगे, और मेरा मुख आपने बंदर का बनाया, वही बंदर आपकी पत्नी को खोजने के लिए, आपके दुख को दूर करने के लिए वही बंदर आपकी सेवा में रहेंगे। आपने मुझे बड़ा तिरस्कार करके बंदर का रूप दिया ना, रुकिए, वही बंदर आपकी सेवा करेंगे। तन मनुष्य गतिः प्रायो भवा ज्ञान विमोहितः इति शप्त्वा हरिमोहान् नारदो ज्ञान मोहितः विष्णुर्जग्राह तं शापं प्रशंसन शाम्भवीम् अजाम्। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। स्वमायां मोहिनी ज्ञानी नारदोऽप्यभवद्यया अंतर्हितायां मायायां पूर्ववन् मतिमान भूत। जैसे ही नारद जी ने श्राप दे दिया, भगवान विष्णु ने नारद जी के ऊपर जो माया था, शिव माया को, भगवान शिव की आज्ञा से भगवान विष्णु ने उनके माया को हटा दिया। जैसे ही नारद जी के मन मस्तिष्क बुद्धि पटल से माया को भगवान शंकर की कृपा से हटा दिया, वैसे नारद जी तो पूर्व के नारद हो गए। जो वास्तविक नारद थे, माया से रहित नारद, माया लीला से रहित नारद अब अपने स्वरूप में अवस्थित हुए। अवस्थित होते ही उनको बड़ी ग्लानि हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण चंद्र लाल की जय। और उन्होंने खूब पश्चाताप किया, और ये जो मैंने श्राप दिया है, ये सब श्राप झूठ हो जाए, बड़ा गलत किया मैंने। इस प्रकार से नारद जी ने